अभी झारखंड में बहुत सारे मुद्दा है और आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या क्या मुद्दा पे आप चुनाव लड़िएगा? सिल्ली विधानसभा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इस बार कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन कौन सा विधानसभा से कितने सीटों पे चुनाव की है? क्या किन्हीं से आप गठबंधन करके मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि आप अकेले चुनाव लड़िए? क्या खतियान बात करते करते आपको एक बार जेल भी जाना पड़ा था। आने वाले दिनों में बेहतर खतियानी झारखंडी पार्टी करेगी और जिसका नाम ही है सर खतियानी झारखंडी पार्टी। बहुत सारी पार्टी अभी पुराना है, तो किस नज़रिया से आप देखते हैं जो कि आप नया फील्ड में उतर रहे हैं अभी? हमारी माँ बहनें 50,000, 60,000, 1 लाख की नौकरी करती तो उसे कोई सम्मान 1,000 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी सरकारी योजना का उनको। आप कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कितना विधानसभा से लड़ेंगे? जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की बात और ये देख पा रहे होंगे जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है अमित महतो जी, सिल्ली के पूर्व विधायक। और आप लोगों को पता होगा कि विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक आ गया है और सभी पार्टी अभी ज़ोरों शोरों से तैयारियां में जुटे हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक ऐसा चीज़ है जो कि ज़ोरों शोरों से ना तैयारी करने से अपना पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए देख पा रहे होंगे जो कि अमित महतो जी मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं और विधानसभा चुनाव के बारे में बहुत सारा अभी बातें करेंगे। क्या तैयारियां चल रहा है, कहाँ से दादा अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ नहीं, जो कि दादा हमेशा झारखंडियों के हित में बात करते हैं, खतियान का बात करते हैं। और चलिए दादा से पूछते हैं। दादा जोहार। जी जोहार, खतियानी जोहार। दादा विधानसभा चुनाव आ रहा है, किस तरह से जेकेपी पार्टी जो आप बनाए हैं, किस तरह से क्या कुछ तैयारियाँ चल रहा है? बिल्कुल, हर एक जगहों पर लोग अपनी तरीके से तैयार हो रहे हैं और निस्संदेह आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। बेहतर उम्मीदवार हमारे जो हैं वो जीत कर सदन में भी जाएंगे और अपनी आवाज़ों को बुलंद करने का काम करेंगे, जो कि खतियान के बेस पर वो वहाँ पर पहुँचेंगे। और निस्संदेह खतियान के आधार पर वो जब पहुँचेंगे तो खतियानी आवाज़ को बुलंद करेंगे और खतियानियों को कैसे इंसाफ मिले उसकी वो बात करेंगे। अच्छा दादा, आप सिल्ली विधानसभा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इस बार कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन कौन सा विधानसभा से कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? मैक्सिमम सीटों पर, जहाँ जहाँ हमारे बेहतर कैंडिडेट होंगे और जो खतियान को समझता हो, जो खतियानियों को समझता हो, जिसमें झारखंडियत हो, तो ऐसे लोग चुनाव के समर में आएंगे। और हम कोई काउंट नहीं करके बता रहे हैं कि इतने लोग उतरेंगे, परंतु मैक्सिमम होंगे। अधिकतम संख्या में हमारी कोशिश होगी कि वो लोग आएँ और अधिकतम संख्या में सदन स्थल पर पहुँचें। दादा आप खतियान बात करते करते आपको एक बार जेल भी जाना पड़ा था, क्या कुछ कहना है इनके बारे में? देखिए, आज की जो सत्तासीन सरकार है कहीं ना कहीं मगरूर हो गई है और ये मगरूर सरकार मतलब झूठे मोटे नहीं, हमने तो आंदोलन किया ठीक है, पर ऐसे चीज़ों में आज जब हम खतियान की बात करते हैं और ऐसे चीज़ों में जेल भेजा जाता है तो ये उनके लिए जितना फ़ख्र महसूस होता है तो हमें उतना गर्व महसूस होता है कि हमने खतियान की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और इसके लिए हम जेल गए। तो ये हमें गौरवान्वित करता है और ऊर्जा देता है और इसी जोशो खरोश के साथ में नई शक्ति का जो संचार होता है उसके साथ हम यहाँ वहाँ घूम लेते हैं, लोगों के बीच जा लेते हैं। तो हम कहें तो ऊर्जा दोगुनी होती है। सरकार सत्ता चाहे जितनी भी हमें तबाह करने की कोशिश कर ले, हमारे हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे पार्टी होते हैं जो चुनाव के टाइम बहुत सारे वादे करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी अभी मैया सम्मान योजना, बहुत सारी योजना को अभी ला रहे हैं जो 5 साल पहले नहीं लाए थे, अभी ला रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनके बारे में? सबसे बड़ी बात है कि मैया सम्मान योजना जो हमारी बहनों को दिया जा रहा है 1,000 रुपये प्रति माह, तो हम ये मुनासिब नहीं समझते हैं और कोई बहुत बेहतर नहीं समझते हैं। हमारी माँ बहनें जो हमारी झारखंड की हैं, खतियानी हैं, उनके साथ ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ में छल करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ की सत्तासीन सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। हमारी माँ बहनों को रोज़गार मिलना चाहिए था। रोज़गार मिलता, हमारी माँ बहनें 50,000, 60,000, 1 लाख की नौकरी करती तो उसे कोई सम्मान 1,000 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी सरकारी योजना का उनको ज़रूरत पड़ता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की जो सरकार है छलने का काम कर रही है, हमारी माँ बहनों को और गुमराह करने का काम कर रही है।
आपकी जो जेकेपी पार्टी है, क्या किन्हीं से आप गठबंधन करके मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि आप अकेले चुनाव लड़िए, क्या कुछ? नहीं, अभी तक हमारी टीम में इस तरीके से कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। और हम लोग तो जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि हम लोग मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो निस्संदेह आने वाले जो चुनाव 2 महीने बाद होने को है उसमें हमारे मैक्सिमम उम्मीदवार होंगे। और हम भी चाहते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे जीत कर जाएं, सदन की शोभा न बढ़ाकर हमारी खतियानी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि हमारे खतियानियों को न्याय मिल सके, खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति बन सके। आप कौन सा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कितना विधानसभा से लड़ेंगे आप? सर, मैं तो एक ही विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और वो हमारा सिल्ली विधानसभा है, जहां से मैं हमेशा ही लड़ता चला आ रहा हूं, क्योंकि वही हमारा कर्म क्षेत्र है। अच्छा, आप जेएमएम सरकार को आप इस्तीफा देके आप छोड़ दिए थे उनको जैसे, और आप नया पार्टी बनाए हैं, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? पार्टी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, ज़रूरत बन गई, तभी हम लोगों ने पार्टी बनाने का काम किया। और ये सिर्फ मैंने नहीं बनाया सर, हमारे झारखंड के 24 ज़िला के लोग, तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और सबों ने बड़ी शिद्दत के साथ इसे बनाने का काम किया है। बस एक उम्मीद है, लोगों में एक विश्वास है कि हम अपने संघर्ष को मुकाम दे सकें और मंजिल तक पहुंचा सकें, ताकि हमारे लोग को इंसाफ मिल सके। आप जैसे बोल रहे हैं मैक्सिमम सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जहां चुनाव अब किन्हीं को उतारने वाले हैं, क्या कुछ वहां से परिणाम आपको मिल रहा है, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट की बात नहीं है, लोग अपनी चुनाव को अपनी तरीके से लड़ेंगे। हर एक जगहों पर अपनी अपनी समस्याएं हैं, कहीं पर विस्थापन, जैसे कि मेरे बगल में खेमलाल जी बैठे हैं, तो यहाँ के समस्याओं को ये बखूबी जानते हैं और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो हर एक जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपनी समस्याओं को लेकर हर एक जगह लोग आज आंदोलित हैं, तो अपने तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो एक जो है पार्टी का एक बैनर मिलेगा, उसे एक पार्टी का टिकट मिलेगा। इसके सिवा ना हम किसी को पैसा दे सकते हैं, ना ही उसको हम किसी तरीके से कि हम तुम्हारे साथ हैं तो हम तुमको पावर दे रहे हैं, हम तुम्हें बंदूकें दे रहे हैं तो गोले बारूद दे रहे हैं, उस तरीके से नहीं। हमारी लड़ाई क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे इस चुनाव को और पूरी संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। चूँकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो जुझारू साथी हैं, जो रोज़ के रोज़ परेशान हैं, चाहे विस्थापन का दंश झेल रहे हों, पलायन का दंश झेल रहे हों, तो वो झेलना ना पड़े। और हर एक जगहों से वैसे ही प्रत्याशी जो हैं आने वाले दिनों में दिखेंगे चुनाव में। अभी झारखंड में बहुत सारे मुद्दा है और आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दा पे आप चुनाव लड़िएगा, क्या कुछ? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो हमारी पार्टी की जो चाहत है, कहें मंशा है, तो वो है कि हमें खतियान के आधार पर रोज़गार दो, हमें खतियान के आधार पर पहचान दो। इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं हो सकता। हम समझते हैं इन 24 वर्षों में हम लोगों ने बस इसी लड़ाई को लड़ने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी आज सरकार है, उन्होंने भी इसी लड़ाई को लड़ा, उनके संविधान में भी ये उद्धृत है बातें। तो सर, ऐसे ऐसे लोगों ने जब हमें चलने का काम किया है, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिले, चाहे वो बड़ी पार्टियाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो या फिर जेएमएम हो। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग बेनकाब हों, ऐसी पार्टियां बेनकाब हों और हमारे यहाँ के जो जुझारू साथी हैं, आंदोलनकारी साथी हैं, वैसे लोग आगे आएँ और सदन तक पहुंचकर सदन में अपनी बातों को रख सकें। हमारी जो बुनियादी समस्याओं हैं उनको तो हल करें ही करें, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारी है, जो सबसे बड़ा डिमांड है, जिसके लिए हमारा झारखंड अलग हुआ है, वो हमें मिले। खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति बने। अच्छा, आपका पार्टी नया है और बहुत सारे पार्टी अभी पुराना है, तो किस नज़रिया से आप देखते हैं, जो कि आप नया फील्ड में उतर रहे हैं अभी? सर, हर व्यक्ति पैदा होता है तो वो नया ही होता है, पर पैदा होने के बाद ही है कि कौन आदमी कितना स्पीड दौड़ सकता है, चल सकता है, ये तो पता चलता है लोगों को। तो आने वाले दिनों में बेहतर खतियानी झारखंडी पार्टी करेगी, और जिसका नाम ही है सर खतियानी झारखंडी पार्टी, तो नाम से बड़ा चीज़ और कुछ हो नहीं सकता है। चूँकि हम लोग गांव में देखते होंगे, किसी किसी का, हमारे गांव में भी लोग नाम रख देते हैं वीडियो, तो उसमें ये प्रवृत्ति शुरू से ही घुसी रहती है कि हमें वीडियो बनना है और उसके लिए प्रयासरत होते हैं वो। तो सर, हमारी खतियानी झारखंडी पार्टी नाम ही है
तो हम लोग तो सर खतियान के लिए लड़ेंगे ही और संघर्ष करेंगे ही, एक ना एक दिन इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे ही। तो ये बड़ी चीज़ है सर। अंतिम सवाल, क्या कुछ झारखंडियों को आप संदेश देना चाहते हैं जो विधानसभा चुनाव अभी आ रहा है? संदेश हम तो कहेंगे कि लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों, और हमें जो हमारे अधिकार नसीब नहीं हुए, हमें अगर आज रोज़गार नसीब नहीं हुआ तो आने वाले दिन हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, इसके लिए वो संघर्ष करें। इसके लिए हम चाहेंगे कि वो खतियानी झारखंडी पार्टी को समझें और उसमें अपना भूमिका अदा करें। ये देख सकते हैं जो कि मेरे साथ अभी अमित माथुर जी बैठे थे, और आप लोग सुन लिए कि क्या कुछ अभी बातें हुआ है, जो कि अभी विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से अभी सभी कोई अभी तैयारियां में जुटा हुआ है। दादा भी अभी एक नया पार्टी बनाए हैं, उसमें से भी अभी बहुत सारे लोगों को अभी कैंडिडेट देने वाले हैं। क्या कुछ नहीं वो अभी आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जोहार, नमस्कार रहेगा। जोहार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। खतियानी जोहार, आप भी खतियानी जोहार कहा यानी जोहार। खतियानी जोहार।